कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले ट्रेजेडी की तरह और फिर तमाशे की तरह। देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ साल दर साल, सूबे दर सूबे एक तमाशा किया जा रहा है और इस तमाशे का नाम है पेपर लीक। एसएससी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आप कोई भी राज्य उठा लीजिए, वहां पेपर लीक के मामले मिल जाएंगे। नया मामला उत्तराखंड का है। बीते रविवार यानी 21 सितंबर 2025 को UKSSC या उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ग्रेजुएट स्तरीय भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। कुल 1,05,803 छात्र इस परीक्षा को देने परीक्षा केंद्र पहुंचे। सुबह 11 बजे परीक्षा शुरू हुई, लेकिन 11:35 पर चलती परीक्षा के दौरान क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल हो गए। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नेता बॉबी पवार ने 12:57 पर अपने फेसबुक पेज पर लीक हुए पेपर की फोटो चस्पा कर दी। छात्र पेपर देकर जब परीक्षा केंद्र से बाहर निकले तो पेपर लीक की खबर उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद छात्रों का आक्रोश बढ़ता चला गया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने देहरादून में प्रदर्शन का कॉल दिया और हजारों की तादाद में छात्र देहरादून के परेड ग्राउंड में जमा होने लगे। लेकिन ये पहली बार नहीं कि उत्तराखंड के छात्रों को पेपर लीक की त्रासदी झेलनी पड़ी हो। 2016 में वन रक्षक भर्ती परीक्षा, 2018 में वन रक्षक भर्ती परीक्षा, 2021 में UKSSC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा, 2023 में GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बीटेक कंपार्टमेंट परीक्षा, 2025 की UKSSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम यानी कि ये अभी वाला। साल 2021 में हुई UKSSC ग्रेजुएट लेवल परीक्षा पेपर लीक की पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ थी। 2021 के दिसंबर में UKSSC ने ग्रेजुएट लेवल एग्जाम करवाए, लेकिन जब नतीजा आया तो छात्रों के होश उड़ गए। चुनिंदा सेंटर से कई सारे उम्मीदवार सेलेक्ट हुए थे। कुछ बेहद औसत छात्रों को ऊंचे ग्रेड हासिल हुए थे। इन तथ्यों ने परीक्षा में बड़े लेवल पर हुई धांधली के शक को गहरा कर दिया। छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। सरकार को जुलाई 2022 में इस पूरे मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपनी पड़ी। STF ने पहले गिरफ्तारी की उत्तरकाशी जिले के स्कूल टीचर तनुज शर्मा की। STF ने अपनी जांच में पाया कि तनुज शर्मा ने लीक पेपर सॉल्व करने में मदद की थी। इसके बाद गिरफ्तारियों का एक सिलसिला चला। कुल 49 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। इसमें से 47 को गिरफ्तार किया गया। इस नकल गिरोह का सरगना था हाकम सिंह। हाकम सिंह उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र का रहने वाला है। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय था और जिला पंचायत सदस्य भी था। उसका जुड़ाव सत्ताधारी पार्टी BJP से था। इससे पहले वो लिवाड़ी का ग्राम प्रधान भी रह चुका था। पुलिस ने हाकम को अगस्त 2022 में उत्तराखंड हिमाचल की सीमा से गिरफ्तार किया। इसके बाद BJP ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। पुलिस ने जांच में पाया कि हाकम सिंह ने पेपर छापने वाली लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेस RMS प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी राजेश चौहान और कासन खान के जरिए पेपर हासिल किए। इसके बाद उसने ये पेपर 12 से 15 लाख में बेचे। उत्तर प्रदेश के धामपुर में उम्मीदवारों को परीक्षा से एक दिन पहले बैठकर पेपर सॉल्व करवाए गए। सितंबर 2023 में लगभग 11 महीने जेल में रहने के बाद हाकम सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। 2021 की UKSSC परीक्षा के पर्चे के लीक होने के बाद छात्रों में असंतोष था। इस असंतोष को शांत करने के लिए राज्य सरकार फरवरी 2023 में एंटी चीटिंग ऑर्डिनेंस लेकर आई। इसे अप्रैल 2023 में विधानसभा में मंजूरी मिल गई। इस तरह उत्तराखंड में द उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2023 या एंटी चीटिंग एक्ट बन गया। क्या है इस एक्ट के प्रावधान? अगर कोई उम्मीदवार पक्के तौर पर अनियमितता में पकड़ा जाए, पहली बार 3 साल जेल प्लस कम से कम 5 लाख का जुर्माना, दोबारा पाए जाने पर 10 साल जेल प्लस कम से कम 10 लाख जुर्माना। जब आरोप पत्र दायर हो जाए तब से उम्मीदवार को 2 से 5 साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। नकल माफिया, प्रिंटिंग प्रेस और अन्य शामिल संस्थाओं के लिए आजीवन कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना। इस कानून ने नकल को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया। उत्तराखंड सरकार ने इस बात का खूब प्रचार किया कि नकल के खिलाफ उनसे कठोर कानून पूरे देश में नहीं है, लेकिन ये वो बिंदु है जहां से पेपर लीक की त्रासदी एक तमाशे की शक्ल ले लेती है। साल 2025 का सितंबर, फिर से UKSSC की ग्रेजुएट लेवल परीक्षाएं हुई। इस बार भी पेपर लीक में जो गिरोह सक्रिय रहा, जानते हैं उसका सरगना कौन है? सही अंदाजा लगाया आपने, उत्तरकाशी का हाकम सिंह। एग्जाम से पहले हाकम सिंह के सहयोगी पंकज गौड़ की एक कॉल रिकॉर्ड हुई। इसमें वो परीक्षा पास करवाने के बदले 15 लाख की मांग कर रहा था। बदले में हाकम सिंह की गारंटी दे रहा था। इस रिकॉर्डिंग के आधार पर उत्तराखंड STF ने
पंकज और हाकम सिंह को परीक्षा के एक दिन पहले गिरफ्तार भी कर लिया था। इस मामले में एक तार एक महिला प्रोफेसर सुमन की तरफ भी जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उसने परीक्षा हॉल से पेपर की तस्वीरें खींचकर व्हाट्सएप पर भेजी थी। इसके अलावा CPWD के एक इंजीनियर वालिद मालिक का नाम भी इस पेपर लीक में सामने आ रहा है। हाकम सिंह के अलावा एक और कनेक्शन है जो इस पेपर लीक को सत्ताधारी पार्टी BJP से जोड़ता है। दावा किया जा रहा है कि हरिद्वार के जिस परीक्षा केंद्र से पर्चा लीक हुआ वो एक BJP नेता का है। हरिद्वार के बहादुरपुर जाट के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से पर्चा लीक होने का दावा किया जा रहा है। इस स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल का नाम धर्मेंद्र चौहान है। वो UKSSC परीक्षा में इस परीक्षा केंद्र के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। धर्मेंद्र चौहान हरिद्वार में BJP के मीडिया संयोजक हैं। अब ये पूरा मामला पुलिस जांच के दायरे में है। मगर इतना सब होने के बावजूद सरकार इस परीक्षा को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। UKSSC के चेयरमैन गणेश सिंह मर्टोलिया का कहना है कि सिर्फ एक सेंटर से पेपर लीक की घटना सामने आई है और पेपर के कुछ पन्ने लीक हुए हैं। पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर पूरा पेपर लीक हुआ होता तो वे इसे किसी और जगह सॉल्व करवाने के लिए ले जाते। लेकिन यहाँ कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पहली चीज, जिस कानून को सूबे की सरकार देश का सबसे कठोर कानून बता रही थी, उसके बावजूद पेपर लीक की घटना रुक क्यों नहीं रही है? हाकम सिंह जैसे नकल माफिया एक बार पकड़े जाने के बाद फिर से सक्रिय कैसे हो जाते हैं? अगर परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे तो पर्चा लीक होकर बाहर कैसे आ गया? और सबसे बड़ा सवाल, देश की सरकारें, प्रशासनिक अमले, कर्मचारी, सिलेक्शन बोर्ड, तमाम आयोग और दर्जनों SOP के बावजूद पर्चे लीक कैसे हो जाते हैं? आखिर कब तक लाखों बेरोजगारों को, नौजवानों को, उनके भविष्य को नकल माफिया के हाथों कब तक रौंदा जाएगा, बेचा जाएगा? ये सवाल हमको पिंच करता है, नौजवानों को पिंच करता है, जिम्मेदारों को और सरकारों को भी पिंच करना चाहिए। ये रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी विनय सुल्तान ने। कैमरे के पीछे है मेरे साथी मोहित। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच।